सुना फिजिक्स वल्ला लिमिटेड। अब देखिए 109 रुपए का ऑफर प्राइस था एंड कल है लिस्टिंग। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। सबका कहना है कि क्या ये ग्रो की तरह बनने वाला है, सब एक्साइटेड हैं क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला ना, सब्सक्रिप्शन काफी लो है। अगर ये प्रीमियम के हिसाब से ओपन भी हो जाता तब भी इंटरेस्ट जो है ना लोगों का जाग जाएगा। अब क्या है यहाँ पर ना, वाकई में ये ग्रो बनने वाला है क्या? 109 रुपए का भाव आने वाले दिनों में 190 का देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक ग्रो। सो दैट यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात यहां पर लगती है मार्केट कैप। दिक्कत यहां पर ना यही आ जाती है, लॉस मेकिंग कंपनी, बट उसको आना इतना हैवी है कि इन्वेस्टर गया तेल लेने के लिए। हम इन्वेस्टर को अमीर नहीं बनने देंगे, हम देखेंगे अपना भला। बात यहां पर यह आ जाती है, कई सारी कंपनियों का यही रोना है। इंडियन स्टार्टअप्स का यही दिक्कत है। आपको यूएस के अंदर ना सस्ते में आता वो देखने को मिल जाएगा, 50 सेंट पे आपको मिल जाएगा, $1 पर आपको मिल जाएगा। मार्केट कैप कितना होगा? 3-4 हजार करोड़ के आसपास का होगा। लिस्टिंग करवा देंगे वो, ठीक है। वहां से पैसा बनना स्टार्ट होता, पता चला 4,000 करोड़ पर लिस्टिंग हुई थी मार्केट कैप पर। इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूं, 4,000 करोड़ की मार्केट कैप पर लिस्टिंग हुई थी एंड वो कंपनी का मार्केट कैप आज की डेट में 65,000 करोड़ का है, 70,000 करोड़ का है, 80,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ रुपए का है। वहां तो मुश्किल 3-3 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो मायने नहीं रखता, ठीक ना। तो इतना यहाँ पर सर्ज होता है, तब बनती है असली वेल्थ। बट इंडिया के अंदर क्या है कि स्टार्टअप्स आते हैं तो पता नहीं क्या इतना वो वैल्यू लेकर आएंगे ना आज की डेट में कि पूछो मत। तो उसमें इन्वेस्टर को खाने के लिए ना वो जगह नहीं मिलती। लेकिन खैर आज की डेट में अगर आप देखें, एक यहाँ पर ना 31,526 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पी रेशियो नेगेटिव है वगैरह वगैरह। एंड फिर उसके बाद मेरी जो नज़र जाती है ना, वो जाती है इस पर ये लॉसेस जो है ना वो काफ़ी बड़े हैं, बहुत बड़े लॉसेस हैं। लेकिन हाँ, धंधा बेहतरीन है, बिजनेस काफ़ी यूनिक है। आप देखें तो इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल बेड है उनके दाम और ये किताबों के दाम कभी घटने नहीं है, वो बढ़ने ही है, सीधी सी बात है। तो यहां पर ना पहली यूनिक जो बिजनेस है, ऐसी कंपनी लिस्टिंग हो रही है तो बेनिफिट तो सीधी सी बात है मिलेगा ही, बेनिफिट तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है मार्केट आपको जो है साइड करने वाला है, तो वो बेनिफिट मिलेगा। बट वो क्या अभी से आपका मिल जाएगा या नहीं। सबसे अच्छी बात है, एक अच्छी लगती है इस कंपनी की, टोटल बोरोइंग जो डेट है वो ना के बराबर, 0 डेट कंपनी हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। एक सबसे बढ़िया पॉइंट जो है इस कंपनी के अंदर वो अच्छा लगता है ये। एंड रिजर्व और सरप्लस जो है ना वो प्लस में आ चुके हैं, तो प्लस पॉइंट ही है। लेकिन महंगी वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं जहां पर इन्वेस्टर खा नहीं पाएगा। ग्रो का क्या है, ग्रो आज की डेट में 75% का जो रिटर्न मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? एक्चुअल बेसिस पर वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट इतना धमाकेदार कि पूछो मत। लेकिन खेला इसके अंदर भी चल रहा है। एक्चुअल बेसिस पर जो 100 रुपए के अंडर में जो स्टॉक आते, मैं बहुत सारे बार बहुत टाइम मैंने लोगों को मतलब एक प्रोटेक्ट में रख दिया कि इस वक्त से ट्रेडर अपना यहाँ पर ना एक दिमाग चलाना स्टार्ट करेगा, ये स्टॉक का भाव ऊपर ले जाएगा, फिर इन्वेस्टर बेच नहीं पाया, लेकिन ट्रेडर कम्युनिटी दूर हो जाती है, इन्वेस्टर बेचारा गिरता प्राइस देखता है एंड वो ट्रैप हो जाता है। तो 100 रुपए के अंदर या 100 रुपए से थोड़ा सा ऊपर इंचअप करे हुए जो भी आपका ना स्टॉक लिस्टेड होते हुए नजर आएंगे, वहां पर ट्रेडर कम्युनिटी आपको बख्शी नहीं सकती है। फेक तेजी आपको जरूर देखने को मिलती है। उसके बाद 4-5 दिन खूब इंजॉय होता है उस स्टॉक के अंदर, उसके बाद जो स्टॉक गिरता है ना, फिर वो कितना गिरता है, क्या गिरता है, पता नहीं चलता। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देख लो, ओला देख लीजिए, ये हाल है। तो ग्रो ना एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, चलो वो सस्टेनेबिलिटी यहां पर दिखती है। बट अगर आप देखें फिजिक्स वल्ला जो है आपका जो अभी आज की डेट में लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड ग्रो 61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल लेकर आया था जब उसका प्रॉफिट 1,800 करोड़ रुपए पूरे साल का था। फिजिक्स वल्ला 31,000 करोड़ का मार्केट कैप पर है जब उनका लॉस मेकिंग कंपनी का। तो अभी ये कहानी है। उसके बाद कैसे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं पता नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां लिस्टेड हुई हैं जिनका एक क्वार्टर अच्छा बीता है लिस्टिंग के टाइम, उसके बाद फिर से लॉस, अलग अलग तरीके के लॉस आते रहे। तो सिंपल सी बात है, आगे क्या होगा ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, ये अलग तरीके की कंपनियां हैं
एंड इनकी वैल्यू पर क्या ही बोलें, बट एक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर ना ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो इन स्टॉक्स को छोड़ती नहीं है, यहाँ पर रिटर्न बनवाती है, बस इन्वेस्टर के ऊपर है तुम बुक कब कर रहे हो। उनके साथ बुक कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, उनके बाद बुक मत करिए, ये एक रहती है। लेकिन क्या आप उस पॉइंट तक पहुंचते हैं? अब देखना यहाँ पर है कि 4 दिन 4 डे अच्छी खासी तेजी हो गई है, स्टॉक अपने पीयर में सबसे महंगा स्टॉक हो चुका है आज की डेट में ग्रो। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनका ना थोड़ा साइन जो है, सबसे बढ़िया साइन मिलता है डिलीवरी क्वांटिटी से। ग्रो का स्टॉक दौड़ा, पर वॉल्यूम देखिए मोस्टली ट्रेडर ही खेल कर रहा है वहां पर। ये होता है 100 रुपए के स्टॉक के अंदर। तो ये डिलीवरी क्वांटिटी, इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर उतने ही इन्वेस्ट कर रहा है जितनी उसकी क्षमता है। लेकिन ट्रेडर कम्युनिटी अगर आप देखिए तो इन्वेस्टर के कंपेरिजन ट्रेडर कम्युनिटी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वही क्रिएट कर रहा है। तो सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक के अंदर एंड उसको हायर साइड ले जाया जा रहा है। जैसे ही ट्रेडर कम्युनिटी गायब हो गई, स्टॉक अपने आप ही लल्ला ये होने लगते। तो अभी ये हाल है, आगे क्या होगा ये पता नहीं। मैं मुझसे अगर आप पूछे तो ये आईपीओ कैसा लगता है, तो मैं आपको बताऊं, देखिए अपने आप में पहली कंपनी लिस्ट हो रही है, हाई वैल्यूएशन पर है, लेकिन कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात ये। अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखें आपका जो कॉम्पिटिटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो तो जा चुके, उनका तो खेला लग गया, बायजूस, सॉरी या बायजूस यहाँ पर ना, उनका तो टाटा बाय बाय हो चुका है, ठीक है। बाकी बचा फिजिक्स वाला एंड 1-2 और बचे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला अगर यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ तो वो भी लिस्टिंग कराएंगे, ठीक है ना। तो ये है। अब कहीं ना कहीं अगर आपको लो पर थोड़ा सा खुलता हुआ नजर आए या लो प्राइसेस पर अगर आपको मिल जाए बाई चांस, तो आप एक स्टॉप लॉस रखकर शायद आप एक चेज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। एक चेज कर सकते हैं, एक ट्रेडर कम्युनिटी आएगी जरूर एंड वो प्राइस को ऊपर ले जाएगी जरूर। तो अगर ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड मिल जाए प्राइस एंड थोड़ा सा डिस्काउंट पर अगर आपको ट्रेड करते हुए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आप रिस्क लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस, चेज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चेज करने के लिए वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की पूछेंगे तो नहीं पता, क्योंकि इतना मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस जहां पर लागत कम है, जहां पर इतना कम है, उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के अंदर ना हो तो फिर प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। सो दैट ये वाली बात है, आगे कैसे क्वार्टरली नंबर्स होंगे उस हिसाब से आपका वैल्यू तय हो गई। लेकिन अभी क्या है, अभी ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स के अंदर अभी खेल करेगी एंड अगर आप उसके साथ रिटर्न कमा लें तो बढ़िया, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगर आपकी ताकत नहीं है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज इन स्टॉक्स को मैं आपको सही बताऊं, इन स्टॉक्स को आप समझ नहीं सकते। और देखिए बाहर जो टीवी हैं या वगैरह वगैरह उन पर आने वाले लोग हैं, वो कभी भी किसी के ऊपर भी नेगेटिव नहीं बोल सकते। वो चुप रहेंगे लेकिन वो नेगेटिव बोलेंगे नहीं। वो कहना चाहते हैं कि नहीं यार कुछ तो ये सही नहीं लग रहा, लेकिन वो नहीं कह पाए, उनको बात बदलनी पड़ेगी। तो इसीलिए, और इनमें कंपनियों का हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, इनमें क्या है कि चल रहा है, खेल चल रहा है तो कुछ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, फिर कंपनियों का काम है लिस्टिंग कराना है, स्टॉक मार्केट का काम है इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का, तो वो ट्रेडर कम्युनिटी कुछ भी करवा सकती है। तो वो सीधी सी बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। 100 रुपए वाले जो भी स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडर कम्युनिटी आती है, खेला करती है, लेकिन उनके साथ बस इन्वेस्टर कैसे भी निकलने की ताकत रखे, वो ज़्यादा बेहतर है। आप बस उनके साथ बुक करिए, क्योंकि एक बार अगर वो जाते हैं ना, फिर वो प्राइस किधर भी जा सकता है, ये एक डर रहता है सबसे बड़ा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए, आप बड़ी देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।